गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से। कक्षा 7 गणित में हमने पिछली बार 6.4 देखा था। अब हम उसके आगे नया टॉपिक देखते हैं कि समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस का गुण। ये जो है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो है उसमें ये पाइथागोरस वाला गुण जो है आपको 10वीं तक आएगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रखना। हाँ, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज, तो ये आकृति 6.23 है, इसको ये वाला जो त्रिभुज है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये त्रिभुज को भी समकोण त्रिभुज बोलते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, उसका एक कोण समकोण होता है। यहाँ पे भी एक कोण समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं को विशेष नाम दिए जाते हैं। थोड़ा ध्यान में रखना कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कोण कहते हैं। ये जो है तो ये समकोण है, उसके सामने वाली भुजा यानी कि ये AC हुई। यहाँ पे ये A जो किया है वो उसकी सामने वाली भुजा हुई, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कोण कहते हैं। और अन्य दो भुजाओं को समकोण त्रिभुज के पाद कहते हैं। हाँ, तो ध्यान में रखना कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा जो है जिसको कर्ण कहते हैं, और बाकी जो बची दो भुजा जो है उसको पाद कहते हैं। तो ये दोनों जो पाद है, दोनों पाद उन दोनों का जोड़ करें तो कर्ण के जितना होना चाहिए वो होता है, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। बराबर। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, ये वाला सूत्र कि A का वर्ग बराबर B का वर्ग प्लस C का वर्ग। क्या है इसका मतलब कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बराबर पादों पर बने वर्गों का, दोनों वर्गों का योग, यानी कि दोनों पादों के वर्गों का जोड़ करें वो कर्ण के वर्ग के जितना होता है। बराबर। तो ये जो है सूत्र वगैरह वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर उसके लिए एक लाइन है यहाँ पे कि यदि किसी त्रिभुज पर पाइथागोरस गुण प्रयुक्त होता है तभी वह एक समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि उसके ऊपर पाइथागोरस का गुण ये जो है कि दोनों पादों के वर्गों का योग बराबर कर्ण का वर्ग, तो वही समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसके ऊपर से हमको उदाहरण दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो हमको निर्धारित करना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो आपको क्या देखना है कि एक 3 सेंटीमीटर है तो 3 का वर्ग कितना होगा, तो 9, 4 का वर्ग कितना होगा, तो 16, और 5 का वर्ग कितना होगा, तो 25। यानी कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग होता है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। बराबर। फिर उदाहरण नंबर 6 कि त्रिभुज ABC एक समकोण है। AC बराबर 5 है और BC बराबर 12 है, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। AB यानी कि यहाँ पे क्या है, कर्ण है। कर्ण की लंबाई कैसी होगी, इसकी 5 है, इसकी 12 है, तो क्या करेंगे कि AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC यानी कि 5 है तो 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, तो 25 प्लस 144, तो 169। 169 किसका वर्ग है, तो 13 का वर्ग है, इसलिए आंसर क्या आएगा, AB की लंबाई कितनी होगी, 13 होगी। ओके, चलो उसके बाद है प्रश्नावली 6.5। वो पूरी प्रश्नावली पाइथागोरस के ऊपर से ही है, और फिर इसके बाद हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 6.5। देखते हैं प्रश्नावली 6.5, जिसमें पहला प्रश्न है कि PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 24 सेंटीमीटर तब QR ज्ञात कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे आकृति बनानी है। आकृति ऊपर से PQ बराबर 10 सेंटीमीटर लेंगे, PR बराबर 24 लेंगे। बराबर। और यहाँ पे जो आकृति बनाएंगे वहाँ पे देखना है कि हमको दिया होगा कि कौन सा कोण समकोण है, तो P समकोण है तो उसके सामने वाली भुजा यानी कि ये कर्ण होगा। कर्ण का माप यानी कि QR है, तो QR का कुछ माप दिया नहीं है, नहीं दिया हो तो फिर हमको वो ज्ञात करना है। तो वो हमको सूत्र आना चाहिए कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि QR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग। तो
पी क्यू आर जो है वो x है, 10 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग कितना होगा 676, वो किसका वर्ग है तो 26 का। तो क्यू आर की लंबाई कितनी होगी 26 होगी, बराबर। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में भी हमको दिया है कि C समकोण है तो BC ज्ञात कीजिए। तो C समकोण हो तो BC ज्ञात करना है, तो एक भुजा का माप है तो कर्ण का वर्ग, सब भी में एक ही सूत्र लगता है पाइथागोरस गुण वाला ही। उसके ऊपर से आपको जो माप नहीं दिया उसका आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 3 उसमें भी वही है कि इतनी लंबी खिड़की है, पहुंचने के सीढ़ी के पैर की दूरी कितनी होगी, तो पाइथागोरस का उपयोग करो, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और फिर उसके ऊपर से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 जिसमें आपको समकोण त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं वो चेक करना है। कैसे चेक करेंगे कि तीनों में से कोई भी दो भुजाओं का माप का जोड़ होगा वो तीसरे यानी कि कर्ण के जितना होगा, जिसमें लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो जाता है उसमें समकोण त्रिभुज बन सकेगा, बराबर। तो तीनों में बारी बारी पे चेक करते जाना है आपको कि कहाँ पे दोनों में समान हो जाता है लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो पहले में त्रिभुज बनता है, दूसरे में क्या होगा लेफ्ट साइड और राइट साइड समान नहीं है इसलिए त्रिभुज बनेगा नहीं, और तीसरे में लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड होता है इसलिए समकोण त्रिभुज बनेगा। प्रश्न नंबर 5 एक भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और दूरी छूता है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये थोड़ा दिमाग लगाना है कि जो पेड़ होगा वो पेड़ ऊपर से नीचे गिरेगा तो ज़मीन पर ही गिरेगा, तो वहाँ पे जो ज़मीन पर गिरता है तो वो कर्ण बन जाता है, और कर्ण आपको ज्ञात करना है। AC बराबर 13 सेंटीमीटर, और जितनी भी ऊंचाई थी 5 मीटर की वो सब उसमें जोड़ देना है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 18 मीटर होगी, बराबर। फिर प्रश्न नंबर 6 त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 25 R बराबर 65 है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। Q और R दिया है तो कौन सा सत्य होगा इन तीनों में से, तो आपको वो ज्ञात करना है पाइथागोरस के नियम के अनुसार, बराबर। और उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि आयत की लंबाई तथा उसका विकर्ण 41 है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको विकर्ण है इसलिए दो त्रिभुज बन जाते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे बनेंगे समकोण त्रिभुज। तो बारी बारी पे एक एक त्रिभुज का ज्ञात करो कि त्रिभुज PQR में क्या होगा, कौन सा ज्ञात करना है कि x बराबर 9 आएगा, और उसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का सूत्र है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसका परिमाप आएगा 98 सेंटीमीटर। फिर एक समचतुर्भुज के विकर्ण का माप क्या होगा, तो विकर्ण का माप आपको ज्ञात करना है, परिमाप फिर उसके बाद परिमाप ज्ञात करना है। विकर्ण दिया हुआ है 16 और 30, और आपको उसमें से देखना है कि कौन सा कोण समकोण बनता है और कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता है। उसके ऊपर से DOC उसमें कौन सा कर्ण है, कौन सी भुजा है, और फिर उसका DC बराबर आंसर निकालो। और समचतुर्भुज है तो एक भुजा का माप मिलेगा, उसके जैसी चारों की 4 भुजा होगी तो 4 के साथ उसका गुणा कर देंगे तो समचतुर्भुज का परिमाप मिलेगा 68 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है, और इसका फिर आगे वाला जो पाठ है वो फिर दिवाली के वैकेशन के बाद होगा। ओके, थैंक यू, एन्जॉय दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। ओके।